नमस्कार दोस्तों, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन विनोद निकम बोल रहा हूँ। कुछ बातें मुझे आपसे शेयर करनी है। ये बातें बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉइज सोसाइटी के हित में सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, इस सोसाइटी की जो स्थापना लगभग 1951 में हुई थी और आज के पहले 68 इयर्स पहले इस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 15 अक्टूबर 2015 को इस सोसाइटी के जो इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शन में हमारा जो भगवा पैनल था, स्थानीय लोक अधिकार समिति के अंडर हमने ये सोसाइटी की इलेक्शन जीते और उसके बाद ये सोसाइटी हमारी मैनेजमेंट के कब्जे में आई। उसके बाद 15 अक्टूबर 2015 के बाद आज सोसाइटी में किस तरह इसका विस्तार हुआ है, पहले सोसाइटी किस तरह थी, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, 15 अक्टूबर 2015 के पहले इस सोसाइटी 63 इयर्स सोसाइटी को हो चुके थे और 63 इयर्स में जिस पैनल के पास ये सोसाइटी थी, उन्होंने जब हमें हैंड ओवर किया तब हमने देखा कि सिर्फ 650 मेंबर्स इस सोसाइटी के सभासद थे, क्योंकि ये सोसाइटी पूरे महाराष्ट्र स्टेट लेवल पे थी, लेकिन देवर बने 650 मेंबर्स। उसके बाद सोसाइटी का जो टर्नओवर था वो 7 करोड़ था। सोसाइटी का प्रॉफिट लगभग 50 लाख के आसपास था। लेकिन जब हमने इस सोसाइटी हमारे कब्जे में ली और हमारी मैनेजमेंट इस पर बिठाई, उसके बाद इस सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस हुए। आज 2020 मतलब मंथ ऑफ मे है, 31 मार्च को ये ईयर एंडिंग हुआ है। अभी उसकी जनरल बॉडी होनी बाकी है, लेकिन सोसाइटी का जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ के आसपास हुआ है। सोसाइटी का प्रॉफिट जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 1 करोड़ 7,56,000 है और सोसाइटी की मेंबरशिप है 2222 मेंबरशिप है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोसाइटी जब हमने ली थी 2015 में, मैंने आपको बताया था 650 मेंबर थे, आज 2200 मेंबर है। टर्नओवर 7 करोड़ था, आज 25 करोड़ के आसपास है। सोसाइटी का प्रॉफिट 50 लाख के आसपास थी, आज प्रॉफिट 1 करोड़ 7,56,000 है। मतलब ये सारी चीज़ आप देखते हैं कि डबल या ट्रिपल हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि सोसाइटी में जो स्टाफ 2 थे, आज 8 स्टाफ है और ये सारे स्टाफ मिलके सोसाइटी की मेंबरशिप, प्रॉफिट और सोसाइटी का टर्नओवर में इनका योगदान है। पहले सोसाइटी सिर्फ 10% लोगों तक सीमित थी, मतलब पूरे स्टाफ जो महाराष्ट्र में उसमें से 10% लोगों तक सीमित थी। आज 90% लोगों को सोसाइटी के बारे में मालूम पड़ा है। खास करके ये बात है कि सोसाइटी एम्प्लॉइज लोगों के लिए बनाई जाती है, खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉइज लोगों के लिए सोसाइटी होती है। और अगर आप सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये सोसाइटी एम्प्लॉयज़ के हित में चलाते हैं और इसीलिए जब दोस्तों ये सोसाइटी हमें हैंड ओवर की गई थी उस समय 2 लाख रुपया लोन यहाँ पे मिलता था, आज आपको 16 लाख तक लोन मिलता है। आप देख सकते हैं कि सोसाइटी जिस समय हमें दी गई थी तब 10 लाख का लिमिट था, लेकिन लिमिट सिर्फ 2 लाख दिया गया था। क्यों ये सोसाइटी कुछ लोगों तक सीमित थी, क्यों ये सोसाइटी का लोन ज़्यादा नहीं दिया जाता था, क्यों ये सोसाइटी का विस्तार नहीं हुआ, क्यों प्रमोशन नहीं हुआ, मार्केटिंग नहीं हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी। लेकिन जब हम 2012 में जब मैं इसका मेंबर बना, मतलब 2000 में मेरा ज्वाइनिंग था, 12 में मेंबर बना, 12 साल के बाद मुझे सोसाइटी के बारे में पता चला और 2015 में इस सोसाइटी में मैं चेयरमैन बना। 12 से लेके 15 एक मेंबर चेयरमैन कैसे बन जाता है, क्योंकि जब मैं मेंबर बना इसलिए मेंबर बना कि मुझे पता था कि सोसाइटी के माध्यम से हम बहुत कुछ एम्प्लॉयज़ के हित में कर सकते हैं। जैसे आज एफडी में 9% इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, एक में से हमने 8.5 किया क्योंकि मार्केट की कंडीशन डाउन है। आज आरडी की शुरुआत की, आज एफडी के माध्यम से 5 करोड़ का डिपॉजिट हमारे पास आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमारे सोसाइटी की जो स्थिति देखी, 10 करोड़ का हमें ओडी फैसिलिटी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अवेल की है। पहले ही हम मुंबई बैंक से लेते थे जहाँ पे 10.40 का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अभी यहाँ पे 9.35 का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है। इसी वजह से जो हम लोग आपको जो लोन देते हैं उसमें और 1% हम कम कर सकते हैं। इसका मतलब है और एक इजाफा आपको बेनिफिट्स में मिलेगा। सोसाइटी में मल्टीपल शेयर्स की सिस्टम बनाई गई जिसमें लोगों को 6,000, 10,000, 15,000 डिविडेंड मिलता है और ये सारी बेनिफिट्स 15% डिविडेंड। आप सोच सकते हैं कि आज बाहर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हर साल सभी सोसाइटी के
जो मेंबर्स हैं उनके शेयर्स के ऊपर उनको 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोसाइटी ये जो चलती है, ये एम्प्लॉयज़ जो सोसाइटी के जो होते हैं, स्टाफ, उनकी वजह से आज सोसाइटी का विस्तार हो रहा है। स्टाफ हर ब्रांचेस में जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लोगों को इसके बारे में समझाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इतना ही नहीं है, सोसाइटी के डायरेक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। हर महीने के एंडिंग में हमारी मीटिंग्स होती है। हमारे सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है गुलतकर जी, जयवंत गुलतकर जी, वाइस प्रेसिडेंट सिंधु सोनवने मैडम, ट्रेजरर आनंद चौहान और बाकी सब डायरेक्टर्स हमारे साथ सोसाइटी के हर महीने की एंडिंग की मीटिंग में हमारे एक साथ हम लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और अच्छे डिसीजन लेते हैं, आपके हित में डिसीजन लेते हैं। और फिर जाके सोसाइटी का जो सारा प्रोग्राम होता है उस मंथ का कितने लोग आते हैं। और हमें खुशी है कि हर महीने में हमारे पास 80 लाख से 1 करोड़ का लोन प्रपोजल्स आते हैं। आज सोसाइटी मुंबई नहीं, महाराष्ट्र स्टेट तक पहुंची है। सारे मुंबई, पुणे, नागपुर, ये सभी जगह से सोसाइटी से मेंबर्स हो रहे हैं। अगर कोई सोसाइटी में और सोसाइटी में मेंबर्स है तो आप उस सोसाइटी को हमारी सोसाइटी से कंपेयर कीजिए। भारत में बैंक ऑफ बड़ौदा में एक ऐसी सोसाइटी है जो नंबर 1 पे है। हमारे पैनल के पहले 60 साल सोसाइटी के ऊपर पैनल था। 60 साल में उन्होंने ये डेवलपमेंट नहीं किया, उसके बारे में मुझे अभी कुछ बताना नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोसाइटी में 2015 में फॉक्स प्रो प्रोग्राम था, हमने उसको डेवलप करके अभी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की है। आज कोविड-19 के सिचुएशन में भी हमारे जो स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वहाँ से भी मेंबरशिप हमें मिल रही है, वहाँ से भी लोन प्रपोजल के फॉर्म जा रहे हैं, वहाँ से भी एफडी के डिपॉजिट्स में इजाफा हुआ है। और ये सारी चीज़ हम कर पा रहे हैं क्योंकि आपका सहयोग हमारे साथ है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। और हर बार किसी ना किसी माध्यम से हमारा स्टाफ आपसे कनेक्टेड करता है, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से आपको सोसाइटी के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज 8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एफडी में देखा जाए तो कहीं पर नहीं मिलेगा। आज अगर लोन्स एक दिन में या 2 दिन में हमारे लोन्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं अगर आपको ज़रूरत होती है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका मेडिकल प्रॉब्लम्स है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है या फैमिली प्रॉब्लम्स है, जिनको 1 या 2 दिन में हमने इमीडिएटली आरटीजीएस करके लोन दिया है। ये सारी चीज़ें अगर आप देख सकते हैं तो आपको पता होगा कि सोसाइटी के माध्यम से ये पॉसिबल है। और इसीलिए मैं आप चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी सोसाइटी के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी मेंबरशिप लें। और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मेंबर हो और आपके साथ जो साथी है उनको भी सोसाइटी के बारे में बताएं। हम ये देखना चाहते हैं कि सोसाइटी का ग्रोथ जो है और बैंकों से अगर कंपेयर किया जाए तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्रीज में जितने भी सोसाइटीज़ है और अगर और भी सोसाइटी से कंपेयर करें तो हमारा नंबर 25 था 5 साल पहले, आज 3rd पोजीशन पे है। अब तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक के बाद हमारी सोसाइटी है। दोस्तों, ये अगर मैं कंपेयर करूँ पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 10,000 के ऊपर स्टाफ है। अगर उस 10,000 स्टाफ में से अगर 2,200 मेंबर हमारे हैं तो इसका मतलब और भी हमें 75% मेंबर्स हम कर सकते हैं। और ज़रूर हम इसके लिए कोशिश करेंगे, मतलब सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। आज आप जैसे मेंबर आने के बाद एफडी में जो बढ़ोतरी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम दे सकते हैं, शेयर्स जो बढ़ोतरी हुई है, मेंबरशिप में जो इजाफा हुआ है, ये सारी चीज़ आपकी वजह से हुई है। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि हमने सोसाइटी के स्टाफ को सैलरी में भी बेनिफिट्स दिए हैं। वहाँ पे जो बेनिफिट दे सकते हैं सारी बेनिफिट्स उनको देते हैं। मार्केटिंग टीम भी हमारी होती है, वो मार्केटिंग भी अच्छे करते हैं। आईटी टीम है, एचआर टीम से वो भी अच्छे काम करते हैं। और आप देखेंगे कि ये ऑफिस जहाँ से मैं अभी बोल रहा हूँ, ये सोसाइटी का ऑफिस है जहाँ से मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको मैं सोसाइटी के बारे में सारी जानकारी दे रहा हूँ। ऑफिस भी एक पॉश ऑफिस मैनेजमेंट ने हमको करके दिया है। ये सारी चीज़ तब पॉसिबल होती है जब आप फॉलोअप करते हैं और आपकी नीयत 100% सोसाइटी के हित में होती है। जैसे मैंने कहा कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉयज़ के लिए है। इस सोसाइटी में जो लोन हम देते हैं, जैसे 16 लाख की लिमिट है, आपके 60-40 क्राइटेरिया के ऊपर देते हैं। इस सोसाइटी में लोन एनपीए नहीं होते, ताकि यहाँ पे जो सोसाइटी के जो गारंटर है, सिक्योरिटी जो ली जाती है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ से ली जाती है। और ये लोन सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ को दी जाती है। डिपॉजिट भी बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ से लिए जाते हैं। कोई बाहर एनपीए वगैरह होने का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि बाहर हम लोन देते भी नहीं, वहाँ से हम कोई डिपॉजिट लेते भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ हम लोग कवर करते हैं। और देखिए, जब 2012 में मैंने पहली बार जब जनरल बॉडी अटेंड की थी, तब मैंने देखा ये जोनल ऑफिस के कैंटीन में
सिर्फ 25 या 50 मेंबर के आसपास मेंबर्स थे जहाँ पे मैंने जनरल बॉडी अटेंड की थी। आप सोचिए कि सोसाइटी की जनरल बॉडी कैसी होनी चाहिए। आप लास्ट 5 साल के अगर आपने हिस्ट्री देखी होगी तो सोसाइटी की जनरल बॉडी हमने अच्छी दादर जैसे एक बड़े हॉल में ली, और उस हॉल में कम से कम 350, 400, 500 के आसपास हर साल 300, 400, 500 लोग आते गए, और सोसाइटी का इनविटेशन सबको दिया गया। और जो भी हम लोग सोसाइटी में जो डिसीजन लेते हैं जनरल बॉडी में, वो 100% मेजोरिटी के साथ यूनिफॉर्मली सब लोग उसके लिए एक्सेप्ट करते हैं। सोसाइटी के जो स्टाफ है ये सारी अरेंजमेंट वो करते हैं, लेकिन सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके जो लड़के हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम देते हैं। सोसाइटी के जो एक्स मेंबर्स है, जो एक्स स्टाफ है, उनको हम लोग उस दिन बुलाते हैं। उन सारे लोगों को हम गिफ्ट ऑफ टोकन भी देते हैं। और ये सारी चीज करने के बाद हमें काफी अप्रिसिएशन मिला है कि एक पहली बार हमें लगा है कि सोसाइटी एग्जीक्यूटिव लोग भी हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने भी डिपॉजिट्स हमारे पास रखे हैं। एजीएम डीजीएम के लेवल के लोग हमारे सोसाइटी के डिपॉजिट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की मैनेजमेंट भी हमारी सोसाइटी का काम से बहुत खुश है, क्योंकि हमने ये काम करके दिखाया है। उसके बाद मैंने ये मैसेज आप तक पहुंचाया, और मैं ज़रूर चाहता हूं कि आप सोसाइटी से जुड़े रहे, कनेक्टेड रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप ले। अगर आप मेंबर है तो डिपॉजिट्स रखें, और ये जो मेरा मैसेज है काफ़ी लोगों तक आप पहुंचाएं। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूं कि आने वाले दिनों में फिर से कोई नया मैसेज होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर जुड़ूंगा। इसी के साथ मैं आपका रजा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।